हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए गाइस, आज हम सेक्शन लिस्ट ऑटो स्क्रॉल एनिमेशन पर काम करने वाले हैं। मैंने एक एनपीएम पैकेज देखा था, इसके लिए काफ़ी मेरे को यूज़फुल लगा और मैंने उस एनपीएम पैकेज को अपने लाइव जो मेरा प्रोडक्ट है उस पर भी इम्प्लीमेंट किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए और साथ में हम अपनी जो सेक्शन लिस्ट की परफॉर्मेंस है उसको कैसे हम हाई रख सकते हैं वो भी इस वीडियो में देखेंगे। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि हमारी कैसी सेक्शन लिस्ट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज, सबसे पहले हम उन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होने वाली है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिएक्ट नेटिव सेक्शन टैब सेक्शन लिस्ट। तो इसका npm है। देखिए, ये इसकी किसी भी नेटिव कोड पे डिपेंडेंसी नहीं है, ये प्योर जावास्क्रिप्ट का कोड है। अगर मैं इसकी रेपोजिटरी पे जाऊँ और इसका सोर्स फोल्डर देखूँ तो आप देखोगे इन्होंने सिर्फ रिएक्ट नेटिव के ही सेक्शन लिस्ट को यूज़ किया है। और अगर टैब बार पे जाऊँ तो इन्होंने सिर्फ रिएक्ट नेटिव की ही चीज़ों को यूज़ करके एक npm पैकेज बनाया था। तो हम इसी npm पैकेज को डायरेक्ट यूज़ करेंगे और अपने नीड के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस देखेंगे। तो साथ में आपको एक और लाइब्रेरी की नीड होने वाली है, रिएक्ट नेटिव सेक्शन लिस्ट गेट आइटम लेआउट। वो मैं आगे बताऊंगा कि ये हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ने वाली है। ये मैंने इसको भी npm किया, इसको भी इंस्टॉल किया। और एक हम करेंगे रिएक्ट नेटिव मोडाल। जैसे ही अगर किसी आप जोमेटो यूज़ करते हो या कोई अदर एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो वहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन होता है, वहाँ पे लिस्टिंग आ रही होती है और उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वो वहाँ पे मूव हो जाता है। तो सेम फीचर, सिमिलर फीचर हम इसमें मैं आपको करके बताऊँगा कि हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो एक होने वाला है npm आई रिएक्ट नेटिव मोडाल। आपने मेरे वीडियो की स्टार्टिंग में भी देखा होगा स्क्रीन पर डेमो। तो एक बार इसको, वैसे आई थिंक इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, फिर भी हम चेक कर लेते हैं और दोबारा से एक बार प्रोजेक्ट को रन भी कर लेंगे। npm run ios। तो एक हम डेटा फैच करने के लिए एक डमी एपीआई का यूज़ करेंगे। रिएक्ट जैसे डमी जेसन प्रोडक्ट, ये एक एपीआई है। इसमें हमें लिमिट के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए होगा, तो मैं इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक लेता हूँ यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट रिएक्ट का हुक है हम, और इसको यूज इफेक्ट यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, जो हमने कॉपी किया था। रिस्पॉन्स देगा console.log रिस्पॉन्स। ये नहीं चाहिए स्किप, हमें लिमिट चाहिए। जैसे अभी के लिए मैं 40 प्रोडक्ट्स मंगा लेता हूँ। रिस्पॉन्स सेव किया और इसका डीबगर ऑन है मेरा। ये देखिए रिस्पॉन्स आ चुका है, 40 प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो हम इसी को लिस्टिंग कर देंगे। तो एक स्टेट लेते हैं, प्रोडक्ट्स नाम से ले लेते हैं, सेट प्रोडक्ट्स यूज स्टेट एम्प्टी। तो रिस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो देखिए सेक्शन लिस्ट में आपको, अगर आप सेक्शन लिस्ट में जाओगे रिएक्ट नेटिव, तो इसमें टाइटल और डेटा, जो हमें डेटा भेजना होता है वो इस फॉर्मेट में भेजना होता है, टाइटल और डेटा। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, टाइटल आ रहा है और जो इमेजेस वाला एरे है ना, इसको हम डेटा एज ए डेटा मान लेंगे। तो चलिए, और आईडी इसमें ये आ रही है। तो अब हम इसमें पुश करने वाले हैं एक इसको फिल्टर कर लेंगे एरे को, लेट फिल्टर एरे, और रिस्पॉन्स डॉट मैप, रिस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट्स डॉट मैप चलाएंगे। और इसमें जो जो हमें की चाहिए होगी, एक तो हमें चाहिए होगा टाइटल, टाइटल आ गया। हम रिटर्न करेंगे एज ऑब्जेक्ट टाइटल वेल डॉट टाइटल, और
एक आएगा डेटा, डेटा में चला जाएगा वेल डॉट इमेजेस, इमेजेस चली गई, और एक आईडी भी रख लेंगे, यूनिक आईडी वेल डॉट आईडी। और फिल्टर एरे को मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख लेता हूँ, और फिल्टर एरे इसको प्रिंट करा दिया। ये देखिए फिल्टर एरे परफेक्ट, हमें ऐसे ही इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए था। इसको मैं बंद कर देता हूँ। टाइटल और डेटा, एक हमने आईडी यूनिक रख ली ताकि हम की एक्सट्रैक्टर में ये आईडी पास कर सके। डायरेक्ट अब मैं क्या करूँगा, सेट प्रोडक्ट्स में ये अपना फिल्टर। देखिए जब भी आपको सेक्शन लिस्ट यूज़ करना होगा तो आपको टाइटल और डेटा डिफाइन करना ही होगा। हमें उस आपने सेक्शन लिस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो सेक्शन लिस्ट काम करती है वो आपके टाइटल और डेटा के बेसिस पे ही काम करती है। तो चलिए ये हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो हमने लाइब्रेरी यूज़ की थी रिएक्ट नेटिव सेक्शन लिस्ट, रेपोजिटरी पे चलते हैं। और ये देखिए ये ऐसे काम करेगी, हमें ऐसे ही चाहिए होता है। मैंने इस लाइब्रेरी का यूज़ किया था बट ये मेरे को दिक्कत देने लगी थी, ये एग्जैक्टली उसी सेक्शन पर मूव नहीं कर रही थी जब मैं क्लिक कर रहा था। तो इसमें मैंने थोड़े से चेंजेस करेंगे हम, तभी मैंने आपसे एक नेटिव सेक्शन लिस्ट गेट आइटम लेआउट वाली लाइब्रेरी को इंस्टॉल करवाया है। इसकी भी कोई नेटिव डिपेंडेंसी नहीं है, आप फ्रीली इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 5 साल पुरानी है बट इसके वीकली डाउनलोड देखिए कितने ज़्यादा है। तो हम इसको इस लाइब्रेरी पे ट्रस्ट इजीली कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सेक्शन लिस्ट इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट सेक्शन लिस्ट, सेक्शन लिस्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव सेक्शन लिस्ट। ओके, ये इंपोर्ट हो चुकी है। तो सेक्शन लिस्ट मैं क्या करता हूँ, इसको फ्लेक्स वन रहने देता हूँ। एक सेफ एरिया व्यू भी यूज़ कर लेते हैं। फ्लेक्स वन, और यहाँ पे अब हमारी जाने वाली है, हमने डेटा तो हमारे पास मिल चुका है सेक्शन लिस्ट का, हम डायरेक्ट इस पे यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अब सेक्शन लिस्ट में हम क्या करेंगे, सेक्शंस में क्या जाने वाला है हमारा, प्रोडक्ट्स। ओके, तो एक जाने वाला है हमारा रेंडर टैब, ये रिक्वायर्ड है, आपको यहाँ पे देना ही होगा। रेंडर सेक्शन टैब एक फंक्शन बना लेते हैं। देखिए जो भी हम फंक्शन बनाने वाले हैं इसमें जो यूज़ होंगे वो यूज़ कॉल बैक का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम यूज़ कॉल बैक को भी कर लेते हैं इंपोर्ट, यूज़ कॉल बैक। तो इसमें डिपेंडेंसी एरे में क्या डालेंगे, अपने प्रोडक्ट्स, ताकि ये अपडेटेड भी रहे। रिटर्न, तो ये हमें प्रॉप्स देगा। तो प्रॉप्स में हम एक टचेबल, इसको क्या करते हैं, व्यू को हम एक टचेबल ही बना लेते हैं क्योंकि वो टचेबल होगा। जो हमारे हेडर पर शो होने वाली है टाइटल्स वगैरह, ये उसके लिए है। टेक्स्ट props डॉट टाइटल, ठीक है, ये props डॉट टाइटल अभी के लिए ये हो गया, रेंडर टैब हो गया। अब हमें रेंडर आइटम भी करानी है, तो रेंडर आइटम कराते हैं। रेंडर आइटम, रेंडर आइटम सेम यही यूज़ कॉल बैक का यूज़ करने वाले हैं। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, रेंडर आइटम। और रेंडर आइटम देखिए वो एज ए, जैसे हम फ्लैट लिस्ट यूज़ करते हैं आइटम इंडेक्स, यहाँ पे हमने डिस्ट्रक्चरिंग कर ली और यहाँ पे आ गया हमारा आइटम, आइटम आइटम डॉट टाइटल। अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको व्यू लेंगे क्योंकि ये हमारा टचेबल नहीं होगा। और इसको स्टाइल देता हूँ, अभी मैं हाइट दे देता हूँ जैसे 40, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रे। अब इसको देखते हैं, ये सेव किया,
ये देखिए हेडिंग यहाँ पे आ रही है। ये मेरा जो ये जो आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रही है, ये आपका रेंडर सेक्शन टैब है। और ये जो रेंडर आइटम दिख रहा है, ये आपको ये वाली ग्रे दिख रहा है। इसमें हमने रैंडम सेपरेटर आइटम नहीं डाली, इस करके यहाँ पे थोड़ा सा ये दिख नहीं पा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेंडर सेपरेटर सेक्शन सेपरेटर कंपोनेंट आइटम सेपरेटर कंपोनेंट रखते हैं। इसको भी हम इसका फंक्शन बना लेते हैं, यूज कॉल बैक। ठीक है, इसमें व्यू स्टाइल दे देंगे मार्जिन बॉटम, या इसको हम हाइट देते हैं, हाइट दे देते हैं जैसे कि 8, और यहाँ पे डाल देंगे प्रोडक्ट। ओके, आइटम सेपरेटर नहीं काम किया, काम तो अच्छा ओके, हमने रिटर्न नहीं कराया। ओके, ये देखिए इसका ये सेपरेटर या यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको क्या करते हैं, थोड़ी सी स्टाइलिंग दे लेते हैं इसकी। एक एक स्टाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, आइटम स्टाइल, ताकि हमें सारी चीज़ें यही ना करनी पड़े। आइटम स्टाइल, हाइट दे लेते हैं इसकी 100। ओके, बॉर्डर रेडियस दे लेते हैं 6। अब ठीक है, ये काम कर रहा है। अब देखिए जैसे ही मैं ये देखिए ऑटो स्क्रॉल ये हो रहा है, बट हमें पता नहीं लग रहा कि ये किस पे मूव कर रहा है, और ना ही ये क्लिक होने पे अभी मूव कर रहा है। इसको भी अभी हम वर्किंग में लाएंगे। अभी हम धीरे धीरे सारी चीज़ें देखेंगे। कंटेनर को मैं पैडिंग दे देता हूँ 16। ओके, परफेक्ट। और इसका जो हमारा ये देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाली आइटम है, ये इससे अटैच हो रही है। तो हम इसको भी इसको फूटर को उसके इसको हाइट देंगे, रेंडर सेक्शन फूटर। तो इसको एक ही बार ये रेंडर होने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, स्टाइल हाइट दे देता हूँ, इसकी हाइट दे देता हूँ 50। ये देखिए ये सेपरेट हो चुका है, 50 ज़्यादा लग रहा है, इसको हम 40 दे देते हैं। और अभी यहाँ पे टाइटल भी शो होगा, या जैसे आईफोन 9 है तो जो फर्स्ट वाली आइटम होगी यहाँ पे आईफोन 9 भी दिखेगा। रेंडर सेक्शन आइटम हो गया, रेंडर सेक्शन फूटर हो गया, और एक आता है इसका रेंडर सेक्शन हेडर। इसमें जो आपकी आइटम का हेडर होगा वो उसमें रेंडर होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं रेंडर सेक्शन हेडर, रेंडर सेक्शन हेडर, यूज कॉल बैक प्रोडक्ट्स, और इसको हम रिटर्न करा देंगे। और रिटर्न करा के इसमें जो भी हमें सेक्शन वाली आइटम होगी उसको यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, ये प्रॉप्स लेगा। तो यहीं पे हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। ये सिर्फ ओनली आपका जो सेक्शन होता है वो रिटर्न करता है। सेक्शन के अंदर टाइटल आएगा, ये देखिए ये आईफोन 9 है, सेकंड वाली आइटम हमारी आईफोन एक्स है, फिर सैमसंग है। तो जो हमारा सेक्शन टैब है, इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे लेते हैं, क्योंकि ये इसके साथ चिपक रहा है। तो हम इसको स्टाइल देते हैं, मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 12, और मार्जिन बॉटम दे देते हैं 16। ओके, अब ये देखिए ये अब ठीक लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो 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 इसका
टाइटल है रेंडर सेक्शन टैब, यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग देंगे, फॉन्ट वेट दे देते हैं इसको अभी के लिए बोल्ड, और कलर देते हैं। अगर ये देखिए प्रॉप्स के अंदर इसका क्या आता है, इज एक्टिव नाम की वैल्यू आती है। अगर ये एक्टिव होगा तो रेड करेंगे, वरना इसको करेंगे हम ब्लैक। ये देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे एक्टिव है, स्क्रॉल किया, ये देखिए जैसे ही आईफोन एक्स आया तो ये यहाँ पे इस पे रेड चला गया, जैसे ही सैमसंग जाएगा और जैसे ही ये ओप्पो आएगा, ये देखिए अच्छे से ये काम कर रहा है। तो मैं आपको उसके प्रॉप्स भी यहाँ पे रिटर्न करा के दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। इसका नाम है रेंडर सेक्शन टैब। ये देखिए इज एक्टिव आता है, इंडेक्स की वैल्यू आती है और टाइटल आता है। तो टाइटल हमने यहाँ पे पास कर दिया, तो ऑन क्लिक पे इसको हमने नेविगेट भी कराना है। ये देखिए ये अच्छे से काम नहीं करता कई बार, क्योंकि इसका खुद का वो टचेबल चल रहा होता है। तो हमने यहाँ पे अपना टचेबल पे अपना ऑन प्रेस फंक्शन कॉल करना है। तो यहाँ पे ऑन प्रेस एक फंक्शन बनाएंगे, जैसे ऑन प्रेस टाइटल, टाइटल में हम props डॉट इंडेक्स पास कर देंगे। यूज इसको भी हम यूज कॉल बैक में पास करेंगे। इसमें इंडेक्स आएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इसका रेफरेंस चाहिए होगा कि हमने किस पे इसको नेविगेट कराना है। तो चलिए इसमें एक रेफरेंस पास करते हैं और इसका इसका नाम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे रेफरेंस के थ्रू। तो कई बार आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि यूज़ रेफ क्या होता है। तो यूज़ रेफ आपका किसी भी आप कंपोनेंट के प्रॉप्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको अभी आपको पता लग जाएगा। लिस्ट रेफ यू इसको ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, यूज़ रेफ। इंडेक्स में कंसोल लिस्ट रेफ को मैं कराता हूँ प्रिंट प्रोडक्ट्स। ओके, अब ऑन प्रेस टाइटल पे मैंने क्या किया है, ऑन प्रेस टाइटल कॉल किया है प्रॉप्स डॉट इंडेक्स पे, और यहाँ पे लिस्ट रेफ यहाँ पे प्रिंट कराया है। आईफोन एक्स पे क्लिक किया, ये देखिए करंट में सेक्शन लिस्ट के जितने भी प्रॉप्स हैं मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पे एक चेक लगाएंगे कि कई बार लिस्ट रेफ पहले क्या होता है कि पहले ये जो ऑन प्रेस टाइटल है यहाँ पे वैल्यू असाइन हो जाती है रेफरेंस को। तो कई बार वो लेट अगर यूज़र एकदम से क्लिक कर देता है तो तब तक उसमें रेफरेंस नहीं गया होता सेक्शन लिस्ट का, तो वहाँ पे क्रैश कर जाती है। तो इसके बचने के लिए हम यहाँ पे सिक्योर चेक लगाएंगे करंट, अगर उसमें कुछ है तभी लिस्ट रेफ डॉट करंट डॉट सेक्शन लिस्ट, जो भी यहाँ पे है सेक्शन लिस्ट डॉट करंट डॉट, इसका एक होता है स्क्रॉल टू लोकेशन, इस पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो इसमें एक जाता है सेक्शन इंडेक्स, इंडेक्स में हम क्या पास करेंगे जो हमें मिला है, और आइटम इंडेक्स को हम रखेंगे 0 और एनिमेटेड करेंगे 2। अब देखिए जिस पे भी अब मैं क्लिक करूँगा ये उसी पे मूव होगा। मैंने सेव किया सैमसंग यूनिवर्स, ये देखिए ओप्पो F9, सैमसंग गैलेक्सी, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फिनिक्स, HP पेविलियन। देखिए अभी अच्छे से ये काम नहीं करना, तो हम इसको अभी हैंडल करेंगे। ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, ब्राउन परफ्यूम कुछ नहीं हो रहा है, नॉन अल्कोहलिक कुछ नहीं हो रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है। तो अब हमें इसकी जो आइटम की हाइट है वो डिफ़ाइन करनी है, लिस्ट इसका जो फुटर है वो डिफ़ाइन करना है,
ताकि हमारा जो भी देखिए, आप चाहे आप सेक्शन लिस्ट यूज़ करते हो, चाहे आप फ्लैट लिस्ट यूज़ करते हो, तो उसका एक गेट आइटम लेआउट होता है। अपनी आइटम को एक एक कह सकते हैं कि स्टैटिक हाइट देना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपकी लिस्ट अच्छे से परफॉर्म करती है। तो चलिए, अब हमने एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, ये वाली रिएक्ट नेटिव सेक्शन लिस्ट गेट आइटम लेआउट। इसको हम यूज़ करने वाले हैं। import something from react native item layout। इसमें एक कंपोनेंट होता है सेक्शन लिस्ट गेट आइटम लेआउट, ये देखिए। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसका एक होता है लेआउट, गेट आइटम लेआउट, एक फंक्शन बना लेना है। और जो आपने इसका यूज़ करने वाले हैं, इसको आपने कर देना है यहाँ पे पास। पास करने के बाद आपने इसके अंदर ये क्या करता है, एक कॉल बैक लेता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। इसमें जो जो भी वैल्यू है, जैसे आपने आइटम की हाइट डिफाइन करनी है। आइटम की हाइट अभी हमने क्या रखी है, देख लेते हैं। आइटम की हाइट रेंडर आइटम आइटम स्टाइल, और इसमें मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स पास कर देता हूँ ताकि मेरे को पता रहे। इंडेक्स स्टाइल वाइट रख लेता हूँ, फॉन्ट वेट बोल्ड, और कलर रख लेता हूँ वाइट। और आइटम स्टाइल मैंने हाइट 100 रखी है, सेव किया, ओके। कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, ये रहा गेट आइटम हाइट। तो अगर आपको देखिए, अगर मैं इस पे नेविगेट होके जाऊंगा तो ये रो डेटा देता है, सेक्शन इंडेक्स देता है, रो इंडेक्स देता है। तो मैं क्या करता हूँ, रो डेटा सेक्शन इंडेक्स और रो इंडेक्स। अगर सेक्शन इंडेक्स इक्वल टू 0, हाइट कितनी है 100 या 100, ये मैंने एग्जांपल था वहाँ से देखा था, बट इसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो आप यहाँ पे 100 भी दे सकते हो। तो फिर एक ये हो गया गेट आइटम लेआउट। इसको सेव करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट भी, मेरी जो आइटम का इंडेक्स था वो भी दिख रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ और जस्टिफाई सेंटर सेंटर कर देता हूँ। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमारी एरे की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो इसमें हम +1 ऐड कर देंगे। रेंडर आइटम मेरी है कहाँ पर, ओके ये रही इंडेक्स +1। ओके, ये मेरी फर्स्ट आइटम होगी। और इसका मैं क्या करता हूँ, स्टिकी हेडर कर देता हूँ फॉल्स। स्टिकी हेडर इनेबल्स कर देता हूँ फॉल्स। सैमसंग ओप्पो 5 पे पीछे भाग रहा है, मैकबुक। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इसका एक रेंडर सेक्शन टैब है। रेंडर सेक्शन टैब को कोई हाइट वगैरह नहीं देनी आपने। फिर हम धीरे धीरे, रेंडर आइटम है, रेंडर आइटम की हमने हाइट रख ली है 100, और इसको हमने गेट आइटम लेआउट में भी डिफाइन कर दिया है। उसके बाद आ गया मेरा रेंडर सेक्शन हेडर। तो रेंडर सेक्शन हेडर आ गया, तो हम इसमें भी अपनी हाइट डिफाइन करेंगे। रेंडर सेक्शन हेडर, इसमें हाइट हमने क्या रखी है, हाइट इसमें रख लेते हैं 30। ओके, और अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, गेट सेक्शन हेडर हाइट कितनी रखनी है हमने 30। ओके, अब गेट सेक्शन हेडर हो गया। अब मेरे को, और हमने क्या लिया है, आइटम सेपरेटर कंपोनेंट लिया है, इसकी हाइट रखी है 8। सेपरेटर गेट सेपरेटर हाइट इसकी रखी है 8। जो जो आपने हाइट दी है, तो गेट आइटम लेआउट में उसकी हाइट आपको पास करनी होगी। तो एक हो गया रेंडर सेक्शन हेडर, इसकी हाइट हमने दी है 30 आई थिंक। रेंडर सेक्शन हेडर हो गया, गेट सेपरेटर हो गया, और रेंडर आइटम हो गया। अब हम इसको करते हैं सेव। सेव करके वाई पे क्लिक किया,
मैकबुक प्रो पे क्लिक किया, ये देखिए सैमसंग पे क्लिक किया, अभी अच्छे से काम कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक किया, इन्फिनिक्स पे क्लिक किया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सेक्शन इसकी फुटर है, फुटर वाली हाइट भी रह गई है। फुटर की हाइट है 40, गेट सेक्शन फुटर हाइट 40। तो गाइज़ जैसे ही मैं आईफ़ोन, सैमसंग या ओप्पो पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, कई बार ये बैक भी आ रहा है। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इसके लिए हमें आपको क्या करना होगा, कई बार ये मिसमैच मार रहा है। एक तो आपको एक्स्ट्रा डेटा ज़रूर पास करना होगा प्रोडक्ट्स, और इसमें एक की एक्सट्रैक्टर होता है, उसका हम यूज़ करेंगे। इंडेक्स इसको इसको हम कर लेंगे इंडेक्स डॉट टू स्ट्रिंग, और इसको हम एक बार रीलोड करके भी चला लेते हैं। अब मैं आईफोन एक्स पे क्लिक किया, सैमसंग पे क्लिक किया, ओप्पो पे क्लिक किया, ये देखिए एकदम बढ़िया काम कर रहा है। सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, और ये सेंटर में भी आ रहा है इन्फिनिक्स, इनवॉक। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक जो मोडाल हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, इंपोर्ट मोडाल फ्रॉम रिएक्ट नेटिव मोडाल, इस लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं। और गाइज जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, इसका जो कलर था हम सेम वैसा ही रख लेते हैं, F0 ओके। और इसका जो कलर का टेक्स्ट था इसको कर लेते हैं ब्लैक, ओके। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक मॉडल बनाएंगे यहाँ पे, और उसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो चलिए, ये सेक्शन लिस्ट हो गया। यहाँ पे लिया आपने एक मॉडल, अंदर एक व्यू। मॉडल का स्टाइल क्या होने वाला है, तो उसका मार्जिन हम रखेंगे 0, और जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड, जो भी हमारा मॉडल होगा वो बॉटम में चला जाएगा। और इज़ विजिबल अभी के लिए हम ट्रू रख लेते हैं। स्टाइल मॉडल स्टाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नीचे हाइट रख लेते हैं 300, विड्थ 240, बैकग्राउंड रख लेते हैं वाइट, सेव करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। और पैडिंग 16 रखते हैं इसमें, बॉर्डर रेडियस रख लेते हैं 8, और इसको हम राइट साइड लेके जाते हैं, ब्लैक सेंड कर देंगे, और बॉटम से थोड़ा कर देंगे अप, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी मेरे प्रोडक्ट्स होंगे इसमें हम यहाँ पे एक स्क्रॉल व्यू लेके इसमें स्क्रॉल करा देंगे, स्क्रॉल व्यू प्रोडक्ट डॉट मैप वेल आई रिटर्न टचेबल पेस्ट रखेंगे। टेक्स्ट इसका नाम रख लेंगे हम स्टाइल्स डॉट आइटम स्टाइल, और वेल डॉट टाइटल। ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, आई थिंक आइटम स्टाइल नाम से पहले से ही एक बना हुआ था। तो स्टाइल फॉन्ट वेट रख लेते हैं बोल्ड, कलर ब्लैक, टेक्स्ट लाइन रख लेते हैं राइट, ओके। ये यहाँ पे शो हो रही है। अब इसका जो टचेबल पेस्ट्री था इसमें भी स्टाइल देते हैं, मार्जिन बॉटम दे लेते हैं 8, अगर एक ही स्टाइल है तो इनलाइन दे दो, और इसकी थोड़ी एक्टिव ओपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं 0.7। ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, स्किन वाले ब्यूटी पे ये स्क्रॉल होना चाहिए। तो सिंपल आपने क्या करना है, हमने सब कुछ ऑलरेडी किया हुआ है।
ऑन प्रेस टाइटल, ये हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है, तो इसका एक और फंक्शन बनाने वाले हैं ऑन प्रेस। इसका नाम हम रख लेंगे ऑन प्रेस मेन्यू आइटम। इसमें हम इंडेक्स पास कर देंगे। चलिए फंक्शन बनाते हैं। इसमें हमने क्या किया, हमारा इंडेक्स आया, तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया हुआ है, सिंपली हम इसको कर देंगे कॉल। मैं डायरेक्ट भी इसको कॉल कर सकता था, वो मैं बताऊंगा। ये मैंने इसका अलग से क्यों फंक्शन बनाया, मैंने सेव किया। ये मेरा मोडाल है, मोडाल की एक स्टेट भी ले लेते हैं ताकि वो क्लिक करने पे ओपन होए। और इसका नाम लिख लेते हैं शो मेन्यू आइटम, सेट शो मेन्यू आइटम। यूज़ स्टेट डायरेक्ट स्टार्टिंग में ये फॉल्स होगी, अपने मोडाल में कर देते हैं पास। ओके, तो एक बटन भी बना लेते हैं। टचेबल ओपेसिटी, एक्टिव ओपेसिटी रख लेंगे 0.7 और ऑन प्रेस पे सेट शो मेन्यू आइटम कर देंगे ट्रू। और टेक्स्ट ले लेंगे मेन्यू, और मेन्यू स्टाइल वेट बोल्ड, कलर मेन्यू स्टाइल, ये हाँ कलर वाइट, और इसका नाम रख लेंगे बटन स्टाइल। बटन स्टाइल में इसमें हम कितना स्टाइल दे सकते हैं, तो सबसे पहले बटन की जो मैं क्या करता हूँ, अभी इसमें एक और ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ, स्टाइल्स डॉट मेन्यू स्टाइल। टचेबल ओपेसिटी, सेट शो मेन्यू स्टाइल, बटन स्टाइल, इसको पोजीशन दे लेता हूँ मैं एब्सोल्यूट, बॉटम से रख लेते हैं 20 और राइट से 0। ये मेरा बटन नहीं दिखा, देख लेते हैं क्यों नहीं दिखा। दिखना तो चाहिए था। ओके, बटन का स्टाइल मैंने शायद वाइट रख दिया है मेरे को। ओके, मैंने इसको बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, हम इसका बैकग्राउंड कलर रखने वाले थे ब्लैक। कुछ तो गड़बड़ है कि ये दिख नहीं रहा। ओके, थोड़ी गड़बड़ होगी, सॉरी। इसको हमने बैकग्राउंड देना था, ये इसको बटन स्टाइल देना था, और इसको हमने ऊपर नीचे हो गया इस करके थोड़ी। ओके, ये देखिए मेन्यू ये राइट में जा चुका है, तो राइट से भी हम इसको 20 रखते हैं। पैडिंग हॉरिजॉन्टल रख लेते हैं 20, पैडिंग वर्टिकल रख लेते हैं 10, बॉर्डर रेडियस रख लेते हैं 8। ये देखिए मेन्यू बटन यहाँ पे हमारा शोर है, तो इसके क्लिक पे ये देखिए ये ओपन भी हो गया। और ऑन बैक ड्रॉप प्रेस पे सेट शो मेन्यू आइटम को कर देंगे फॉल्स। ये देखिए, और अब मैं सैमसंग गैलेक्सी बुक पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ये नेविगेट हो चुका है। सैमसंग यूनिवर्स पे क्लिक किया, ये भी नेविगेट हो रहा है। दाल मसूर 50 ग्राम्स, सोफ़ा फॉर कॉफ़ी कैफ़े, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है।
सबलाइन प्लेन किट्स। तो जैसे ही ये मेरा नेविगेट हो जाएगा तो मैं अपना सेट शो मोडाल भी कर दूंगा क्लोज। सेट शो मेन्यू आइटम कर दूंगा false। अब देखिए मैं जैसे ही इस पे क्लिक किया ये भी आया, फिर से ओपन किया आईफोन एक्स, परफेक्टली ये काम कर रहा है गाइस। ये हमने अचीव कर लिया जो हमें रिक्वायरमेंट थी। आप इस कोड को किसी भी अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं ये कोड गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से रेफरेंस के थ्रू इस कोड को जैसे चाहे यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक